आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बन्ना जी के आश्रयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की। विहार चल रहा था। पूज्य गुरुवर चंद्रगिरी डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र से रायपुर होते हुए जगदलपुर जा रहे थे। जगदलपुर सुदूर वादियों में बसा हुआ एक ऐसा सुंदर सा शहर है, पूरा चंडीगढ़ के स्टाइल पे बसा हुआ है। केशकाल की एक घाटी पड़ती है वहाँ पर। उस केशकाल की पूरी घाटी को पार करके ऊपर चढ़ के जैसे ही रिलैक्स मोड पर रोड आई, वैसे ही बगल से एक ट्रक निकला। बगल से ट्रक निकला, ट्रक के पीछे लिखा था, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। आचार्य श्री जी ने उस स्लोगन को पढ़ा। लिखा था बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, और पढ़ के मुस्कुरा करके 4 कदम चले नहीं कि पूज्य गुरुवर का चिंतन चालू हो गया। चिंतन चालू हो गया तो पूछते हैं बगल वाले से कि ये 1 मिनट में बुरी नज़र लग जाती है क्या? ट्रक वालों ने ट्रक के पीछे लिखा है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो बोले 1 सेकंड में किसी को किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। 1 मिनट किसी को आप घूर करके देख भी लेंगे तो भी किसी को बुरी नज़र नहीं लगती। बोले बुरी नज़र किसकी किसको लगती है? बोले जो जिसको निरंतर देखता रहता है। अब ये देखिएगा कि आपको कौन निरंतर देखता रहता है, उसी की नज़र लगेगी। और उसी के लिए लिखा है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। घर के अंदर रहते हैं, घर में रह कर के घर वालों पर ही पूज्य गुरुवर कहते हैं घर वालों की ही बुरी नज़र घर वालों पे पड़ती है। जाकर के अपने अपने घरों में देखिएगा। जो गाड़ी बगल से निकल गई, ट्रक 1 मिनट में निकल गया, उसको ना आप देख पाए ना समझ पाए। अरे क्या खाक बुरी नज़र डालेंगे उसके ऊपर हम? बुरी नज़र कहाँ पर डालेंगे? जिसका हमारा निरंतर संबंध और संपर्क होगा। हमारा निरंतर संबंध और संपर्क किससे है? हमारे इष्ट लोगों से है कि अनिष्ट लोगों से है? इष्ट लोगों से है महाराज। परिचित लोगों के बीच में जहाँ पर आप उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बुरी नज़र भी उन्हीं में से किसी की लगती है। अब पूज्य गुरुवर कहते हैं कि बुरी नज़र किसकी किसको लगती है। वो जो ट्रेन में आपको 1 मिनट के लिए मिला उसकी बुरी नज़र लग गई, बस स्टैंड वाले की लग गई, जिससे टिकट कटवाई उसकी लग गई, जिससे हमने 2 मिनट के लिए बहस करी क्या उसकी बुरी नज़र लग गई? नहीं। बुरी नज़र हमेशा जब भी कभी भी लगती है अपने परिचितों में से, अपने घर के अंदर रहने वाले घर वालों में देखिएगा। जब कोई ससुर अपनी ही बहू पर, अपना ही है ना, सब अपना है, यहाँ कोई बुरा नहीं है, बाहर का नहीं है, लेकिन बुरी नज़र डालता है। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। कैसा काला? जब भाई भाई के ऊपर बुरी नज़र डालता है,
जब अग्निभूति और मरुभूति दो भाई थे ना, है ना, पार्श्वनाथ और कमठ के जीव जब पूर्व पर्याय में थे तब भी यही हुआ था, घर में बुरी नज़र डाल ली थी। महाभारत हुआ उस समय भी घर में बुरी नज़र डाली, कभी भाई ने भाई के ऊपर, कभी भाई ने अपनी भाभी के ऊपर, कभी भाई ने अपनी बहू के ऊपर, कभी ससुर ने अपनी बहू के ऊपर, कभी भाई ने अपनी बहन के ऊपर। भाई बहन का रिश्ता कितना भी पवित्र क्यों ना हो, उसके बाद भी अकेले घर में दोनों को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि लिखने वाले ने तो लिख के चला गया, पढ़ने वाले ने पढ़ लिया, लेकिन जब कोई बात गुरुदेव पढ़ते हैं, गुरुदेव कहते हैं इस बात को कि बुरी नज़र जो है वो कहाँ लगेगी, किसकी लगेगी। ग्राहक को, दुकानदार और ग्राहक के बीच में परिवार है ना, इसमें भी कोशिश करिएगा, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। जिस भी दुनिया के जितने भी तमाम लोग जो व्यावसायिक केंद्रों पे रोज़ सुबह 7:30-8 बजे जाकर के बैठते हैं, जिन्होंने ये इशूज बना के रखे हैं कि मुझे खूब पैसा कमाना है, उनको पैसा कमाने की टेक्निक नहीं आती। पैसा कभी भी दुकान खोल करके नहीं कमाया जाता। पैसे कमाने के लिए दुकान जरूरी तो है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि दुकान में बैठ करके हम दिन भर सुबह 7 से रात को 10 बजे तक बैठेंगे, हर आने वाले ग्राहक को थोड़ा थोड़ा झूठ बोल करके 2-2, 5-5, 10-10, 100-100, 50 रुपये कमाएंगे, फिर आप किसी दिन करोड़पति बन जाएंगे। जिनकी ये पॉलिसियाँ होती हैं कि हमको दुकानदार को, ग्राहक को काट करके हमको पैसा कमाना है, ऐसे लोग बहुत जल्दी असफल हो करके अपनी दुकानें बंद करके चुपचाप घरों में बैठ जाते हैं। पैसा कैसे कमाया जाता है उसकी टेक्निक है बंधु, कि आपने मान लीजिए एक किराने की दुकान खोली है, आपने मान लीजिए एक हार्डवेयर की दुकान खोली है। उस किराने की दुकान हो या हार्डवेयर की दुकान हो, आप उस दुकान के निमित्त से जो ग्राहक आपके घरों के अंदर आते हैं, दुकान के अंदर आते हैं, उनसे सबसे पहले अच्छे संबंध बनाए जाते हैं। जब आपका आपके कस्टमर से अच्छा संबंध बन जाता है तो संबंध के पीछे धन भूसा के जैसा चुपचाप चला आता है। आप बड़ी बड़ी दुकानें, इंडस्ट्रियां चलाते हैं, आप देखिएगा कि कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जिसके आपके पारिवारिक संबंध हैं, जिनके आपके बहुत अच्छे संबंध होते हैं, उनके पीछे, संबंधों के पीछे धन का विज्ञान है, धन के पीछे धन का कोई विज्ञान नहीं है। ग्राहक को दुकानदार कभी भी बुरी नज़र न लगाए। जब आप किसी ग्राहक को गलत प्रोडक्ट बेच देते हैं, गलत रेट पर बेच देते हैं, उस समय भी बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। ये सबसे ज़्यादा कालिक पोती जाती है तो घरों के अंदर। गुरुदेव कहते हैं, पूछते हैं हम लोग से, हंस के मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे कि बताओ ये बुरी नज़र क्या विरोधियों की लगती है? वे विरोधी भी तो कभी अपने रहे होंगे, उनके साथ, जिनके साथ आप हमेशा रहते हैं, जब कभी भी बुरी नज़र लगेगी आपको उन्हीं की लगेगी। अब वो चाहे स्कूल के टीचर हो, चाहे घर में रहने वाली कोई काम करने वाली बाई हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो। तो फिर क्या करना चाहिए महाराज? एक छोटा सा संकल्प पूरी दुनिया के लोग अगर ले लें, षष्ठी और गृहस्थ जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा कि मैं अपने घर के लोगों को बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। जिनको भी आप अपने घर का समझते हैं उनको मैं बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। जैसे मैं दुनिया भर के जितने भी लोग मेरे पास आते हैं उनको मैं अपने घर का समझता हूँ। तो मैंने संकल्प किया है कि मैं दुनिया के किसी भी बंदे को बुरी नज़र से नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं उसको अपना मानता हूँ। लेकिन साधु की मर्यादाओं में और आपकी मर्यादाओं में अंतर है। आपका राग द्वेष बहुत सीमित जगहों पर होता है। मैं और मेरा परिवार, मैं सुखी मेरा घर सुखी, हम दो हमारे दो,
ज़्यादा हुआ तो एक, नहीं तो कभी कभार 3-4 हो जाते हैं तो बात अलग है, नहीं तो हम दो हमारे दो की पॉलिसियाँ चलती हैं। तो छोटा सा एक नियम जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए कि मैं अपने घर में किसी भी व्यक्ति को बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। हमारे घर के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, हमारे घर के अंदर रहने वाली बहू हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, मामा हैं, चाचा हैं, हमारे घर के अंदर रहने वाली गाय है, हमारे घर के अंदर रहने वाला मच्छर है, हमारे घर के अंदर रहने वाली छिपकली है। घर आप बनाते जरूर हैं, लेकिन वो घर सिर्फ आपका ही है ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि उस घर में आपके बिना भी बहुत सारे लोग रहते हैं। और जिस दिन आप ये चीज़ सोच लेंगे कि मैं अपने घर के अंदर रहने वाले मच्छर को भी बुरी नज़र से नहीं देखूंगा, क्योंकि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला है, काला तो है, तो फिर मच्छर काला हो सकता है, आप तो गोरे हैं ना, तो फिर थोड़ा सा अच्छा उपाय क्यों ना किया जाए। अच्छा उपाय क्या कहता है कि हम शाम के समय ऑल आउट लगाने की अपेक्षा दोपहर में 4:30, 5, पौने 6 बजे थोड़ी देर के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं। बंद कर देने से शाम के समय में जितने मच्छर घरों के अंदर प्रवेश करते हैं वे मच्छर प्रवेश नहीं करेंगे, आप बहुत कुछ स्थिति तक सेफ हो जाएंगे। घर के अंदर ऑल आउट, घर के अंदर किसी प्रकार का पेस्टिसाइड डालने से अच्छा है हम घर के अंदर मच्छरदानी लगा करके सोएं। फिर हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना घर के अंदर लगने लगेगी। मच्छर भी हमारे परिवार का सदस्य है, वो रहता है, अब वो आ ही गया है, हमारे आश्रित है, तो मारने का अधिकार क्या है। छोटी सी कोशिश है बंधुओं कि हमारे आश्रित जो भी लोग रहते हैं और हम जिनके आश्रित रहते हैं, हम उनमें से किसी भी चीज में बुरी नजर नहीं डालेंगे। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आपकी ये जिनायतन जो है ये सोने चांदी के ढेरों से लबालब भर जाएंगे। मान लीजिए आप जिनालय को अपना मानते हैं, हमारा जिनालय, तो इस पर बुरी नज़र नहीं डालूंगा मैं। अगर आप जिनालय पे बुरी नज़र नहीं डालेंगे तो जिनालय की 1 रुपये की भी संपत्ति खराब नहीं होगी बंधु। मंदिर की प्रॉपर्टियों पर जब आपकी दुकानें बनी हो, मंदिर की प्रॉपर्टियों पर आपके मकान बने हो और आप रह रहे हो, और जब आपको पता है इस बात को कि आज की डेट में इस दुकान की किराया मात्र 30,000 रुपये महीने का है, लेकिन हमने तो 80 साल पहले लिया था इसलिए हम 800 रुपये देते हैं। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, क्योंकि तुमने क्या किया, भगवान की प्रॉपर्टी पर नज़र डाली। दुनिया तो भाई का चुराती थी, पिता का चुराती थी, दुनिया के बहुत ज़्यादा गिरे हुए लोग हैं, उन्होंने भगवान की प्रॉपर्टी चुरा करके अपने कब्जे में कर ली। उनको थोड़ा सा मौका क्या मिला, उनने भगवान का भी गला काटना शुरू कर दिया। कैसे काटना, दुनिया भर के लोग आए, तीर्थ क्षेत्रों पर अपनी पुण्य के उपार्जन से उपार्जित धन को दान दे करके चले गए। सामने वाले ने काम किया तो अपनी मर्जी के रेट लगा के तीर्थ क्षेत्रों का पैसा अपने घर तक पहुंचा दिया। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। सिखाना सबको, घर के अंदर भी छोटे से बच्चे को बताना है। महाराज जी कहते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और बुरी नजर किस पर डलेगी, तो सिर्फ अपनों पर डलेगी। या तो हम जिनके आश्रित हैं उस पर हम बुरी नजर डालते हैं। छोटा सा बच्चा पिता पर बुरी नजर डालता है, किस बात की, ये पापा हमको जीने नहीं देते, पापा हमारे प्राण खाए रहते हैं, पापा जब देखो तब डांटते रहते हैं। बुरी नजर वाले पापा हमसे दुश्मन हैं हमारे, ऐसी सोच है। ऐसा है नहीं, ऐसी सोच है। उस सोच में बच्चे को अपनी सोच सुधारने की जरूरत है। अगर ये छोटा सा विज्ञान भी हम सीख जाएं, जिंदगी कितनी सौंदर्यवान हो जाएगी बंधु, कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर बुरी नजर नहीं डालेंगे। आप उसको परिवार का सदस्य मानिए। तो आप एक स्त्री को स्त्री देखते हैं, स्त्री को ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, स्त्री को अपनी बहन और माँ के रूप में नहीं देखते हैं। ये आपका बहुत बड़ा दुनिया का दृष्टि दोष है।
दिगंबर साधु 50,000 लोगों की भीड़ पर, 1 लाख लोगों की भीड़ पर, करोड़ों की भीड़ पर चुपचाप दिगंबर निकल जाता है। किसी ने दिगंबर साधु से पूछा कि ऐसे बिल्कुल नग्न होकर के आप रास्ते से निकल जाते हैं, जवान बेटियां रहती हैं, कन्याएं रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? साधु ने एक सीधा सा जवाब दिया कि हम उसको लड़की समझते हों तो लड़की देखने पर शर्म आए, अब बहन है, माँ है, जब विचारधाराओं में माँ और बहन जैसे संबोधन हमारे प्रवेश कर चुके हैं, तो जैसे आप अपने घर में बहुत कुछ छोड़ करके भी घूम लेते हैं और उस तब मेरी दृष्टि भी तो जाए, उस तब तो हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। जब माँ बहन आती हैं तो साधु खुद ही अपनी नज़र नीचे करके चुपचाप आगे निकल जाता है। सृष्टि का सबसे बड़ा सौंदर्य है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। ऐसा सुंदर रूप है वो कि उस सुंदर रूप में देवता भी उसको बार बार नमस्कार करते हैं। सिर्फ दिगंबर संप्रदाय में ही नहीं, हिंदू संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में, मुस्लिमों में भी दिगंबर साधुओं की परंपरा रही है। उन मुसलमानों में भी लिखा हुआ है, इसकी बात को कहते हैं कि तन की उरियानी से बेहतर है नहीं कोई लिबास। दिगंबर साधु के लिए कहा कि तन की उरियानी से बेहतर है नहीं कोई लिबास, ये वो जामा है जिसका कभी उल्टा और सीधा नहीं होता। कहीं से भी पहनो दिगंबर एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन नज़र लगती है, साधु को भी नज़र लगती है। फिर माँ बहनें को या करके उतार करके चले जाते हैं कि हमारे मुनि महाराज हैं, इनको नज़र लग गई है, इनको उतार देते हैं। और हर अच्छे साधु की नज़र तो समझदार माँ बहनें चौके में उतार देती हैं। जैसे महाराज का आहार पूरा हुआ, जितनी देर में मुनि महाराज कायोत्सर्ग के लिए बैठे होते हैं, उतनी देर में जो माँ बहनें जिनके घरों में आहार हुआ होता है वे चाकू वगैरह ले आती हैं, नमक मिर्ची ले आती हैं, जिसकी जो विधियाँ होती हैं। जितनी देर में साधु मुनिराज कायोत्सर्ग करके फुर्सत होंगे, उतनी देर में मैं अपने साधु परमेष्ठी की नज़र उतार देती हूँ, क्योंकि इनको भी किसी की नज़र न लगे। जैसे अपने घर के पुत्र की उतारते हैं, पति की उतारते हैं, पिता की उतारते हैं, ऐसे ही चौकों में जाकर के जब मुनि महाराज का आहार हो जाता है, आहार होने के बाद अरे महाराज इतनी साधना करते हैं, इतना तप करते हैं, इतना संयम ग्रहण करते हैं, इतना अच्छा उपदेश देते हैं, लोगों को संभालते हैं, कोई तो इनके बारे में भी बुरा सोचता होगा ना, तो अपनों में किसी की बुरी नज़र न लग जाए। तो चौके में रोज़ माँ बहनें जाकर के वहाँ पे साधु की नज़र उतार देते हैं, भैया अपने साधु हैं, इनकी नज़र उतार दो। तो उनको कहीं बाहर जाकर के दीपक की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप भगवान के सामने आरती उतारते हैं, उस आरती से भी, अग्नि से भी बुरी नज़र उतर जाती है बंधु। तो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अपने आप को थोड़ा टटोल के देखिएगा कि हम अपने ही परिचितों के बीच में किसी पर बुरी नज़र डाल करके बैठे हैं कि नहीं। आपको अपने अंतर्मन में अपराध बोध होगा बंधुओं इस बात का कि मुनि महाराज आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अपरिचित व्यक्ति की नज़र कभी दुनिया में नहीं लगती। जब भी नज़र लगती है परिचित व्यक्ति की ही लगती है। जब वो दूल्हा बन करके आपका बेटा तैयार होता है तो उस अच्छे बेटे को माँ की नज़र लग जाती है। इसलिए अपने लड़के के विवाह में माँ कभी भी शादी में नहीं जाती। यहाँ बुंदेलखंड का ऐसा रिवाज है कि माँ जो है बारात में कभी भी माँ नहीं जाती, क्योंकि माँ ने बच्चे को शिशु से गर्भावस्था से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। अब माँ ने उसके साथ ज़िंदगी के 20, 22, 24, 26 साल गुजारे हैं। अब वो माँ किसी और स्त्री के हाथ में अपने पुत्र को दे और उसमें माँ की नज़र लग जाए कि अरे हमारा बेटा तो तैयार होकर के बहुत सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन अब वो हमारा नहीं रहेगा तो किसका हो जाएगा। अब वो दूसरी कन्या आ गई है, अब वो उसके साथ प्रेम स्नेह से रहेगा तो माँ की नज़र लग जाती है। तो माँ भी बारात पर कभी नहीं जाती बंधुओं दूल्हे की, वो घर पे बैठी रहती है। शादी करके जब वो दूल्हा विवाह करके घर के अंदर आ जाता है, फिर सारे मंगलाचार इत्यादि फिर करने लगती है। बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। तो क्या करें महाराज कि घर में रह करके और एक दूसरे को बुरी नज़र न लगे। पति पत्नी को लगाता है,
पत्नी पति को भी लगा देती है कई बार दंपति में जबरदस्त फाइटिंग होती है। फाइटिंग समझते हैं? फ्लाइटिंग नहीं, फाइटिंग, समझ रहे हैं? हाँ। तो ऐसे ही एक बार हमारे पास हुआ। हमारे पास एक दंपति आए और उनकी श्रीमती जी हमसे कहती है, महाराज जी हमारे श्रीमान जी को समझाइए, ये फाइटिंग बहुत करते हैं। हमने कहा क्यों? बोले चांटा मारते हैं। हमने दंपति को लड़ने की कला सिखा दी। वैसे साधु शांत होने की कला सिखाता है, लेकिन हमने उसको लड़ने की कला सिखा दी। हमने कहा तुम, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया का कोई भी दंपति है बिना लड़े तो रह नहीं सकता। सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह। जिससे प्रेम करते हैं उससे उसको छीछा बहुत छोलते भी हैं, उसको छिलाते भी हैं। तो फिर हमने दंपति से कहा कि जब कभी भी आपस में लड़ना, तेज तेज आवाज में लड़ना, खूब तेज आवाज में, कोई बुराई नहीं है, बस आंख बंद करके लड़ना। शब्दों की लड़ाई, जुबान से होने वाली लड़ाई को आंख से नहीं करना बंधु। आंख से जिस दिन आप आंख बंद करके अपने पति से लड़ने लगेंगे, या पत्नी अपने पति से या पति पत्नी से लड़ेगा, कमरे के अंदर बंद हो जाओ, चिल्लाओ ना। तुमको कितनी बार समझाया है, तुमको समझ में नहीं आता, चिल्लाओ। आप देखिएगा आपके क्रोध की शक्ति 80% तक खत्म हो चुकी होगी। हम 80% विवाद आंखों से करते हैं, सिर्फ 20% विवादों के लिए शब्दों की वर्गणाओं का सहारा लिया जाता है। जिस दिन हम अपने परिवार के अंदर झगड़ा हो रहा हो, आंख में पट्टी बांध लो और झगड़ा शुरू करो। बोले हमें तुमसे झगड़ना है, बोले झगड़ो, हम भी आंख बंद कर लेते, तुम भी आंख बंद कर लो। एक बार कभी आंख बंद करके झगड़ने का प्रयास करिएगा, लगेगा झगड़ा बहुत शानदार और खूबसूरत निकला। कभी इंप्लीमेंट करके देखिए ना। देखो, साधु की कला सीख करके जिंदगी को संवार लेना चाहिए। कि महाराज बोलते लड़ने को मना नहीं किया, क्योंकि महाराज जानते हैं तुमने दाम्पत्य जीवन बसाया है, तुम लड़ोगे थोड़ी थोड़ी सी बात में, चाय में, कॉफ़ी में, कभी सब्जी में, कभी भिंडी में, कभी परवल में, कभी टमाटर में लड़ोगे, तुम जरा जरा सी बात में लड़ोगे। लेकिन बस इतना सा कसम खा लो कि महाराज कहते हैं आंख बंद करके लड़ेंगे, आंख खोल के नहीं लड़ेंगे। इतने में जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी और दुनिया में कभी किसी को नजर न लगेगी। गुरुदेव ने उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ 2 शब्द क्या पढ़ा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और बस गुरुदेव ने इतना ही पूछा था हम लोगों से कि बताओ नजर परिचित की लगती है कि अपरिचित की लगती है। वो ट्रक वाला तो धक्का मार के निकल गया, अब उसको हमारी क्या बुरी नजर लगेगी, हम उसको देखें तब तो। लेकिन जब आप निरंतर किसी पेड़ को देख करके उसको बैड वाइब्रेशन देते हैं, जब आप निरंतर अपनी गाय को, जब वो दूध देना बंद कर देती है, उसके बाद आप बार बार उसके बारे में नज़र लगाते हैं किस बात की, कि अब इसको तो कसाई के यहाँ बेच देते हैं, किसी को भी बेच देते हैं, गौशाला में डाल देते हैं, किसी को दान कर देते हैं। उस बुरी नज़र से, आपकी बुरी नज़र से अपनों की उम्र कम होती है बंधु, अपनों की उम्र कम होती है। जब आप अपने घर के अंदर बैड वाइब्रेशन देते हैं, बार बार सोचते हैं अरे ये तो हमको जीने नहीं दे रहे, देखना एक दिन इनको हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक आएगा। तो हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, हो सकता है हार्ट अटैक के बहाने कैंसर आ जाए, कोई दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाए। फिर आप बार बार देखा, मैं जानता था ये ऐसे ही किया, इसने ऐसे ही किया, इसने ऐसे ही किया। बुरी नज़र बहुत बेकार होती है। अपने घर में, अपने परिवार में बस कोशिश हो इस बात की कि हम खुद नहीं लगाएंगे। एक विज्ञान है दुनिया में अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से चलाने का। जैन शासन इतने अच्छे शब्दों से, इतनी अच्छी व्यवस्थाओं से लबालब भरा हुआ है। उस जैन शासन के बारे में भागेंदु कवि जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानां भोभिर जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में।
क्या है वो? यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, वो जो भगवान महावीर के मुख से निकली हुई वह गंगा है, विविध प्रकार के नए से तरंगों से उछलती, प्रमाणों से नए से उछलती हुई आपके घर तक आकर के आपके अंतर मन को पवित्र करती है। उस कल्लोलमयी माँ जिनवाणी का सहारा लेकर के अपने जीवन को समृद्ध करने के कुछ कला के सूत्र सीखना चाहिए। हर जगह परिवार को संभालने के लिए कछुआ काम नहीं आता, हर वक्त परिवार को संभालने के लिए लॉफिंग बुद्धा भी काम नहीं आता। आपने जब कभी भी अपने परिवार का एक बार तो वास्तु चेक जरूर कराया होगा। जीवन में थोड़ा भी व्यक्ति आर्थिक संपन्नताओं में ऊपर उठता है, सबसे पहले उसको ये दिखता है यार एक बार एक वास्तु शास्त्री को दिखा लेते हैं। यार भैया नींद नहीं आ रही, पैसा नहीं बढ़ रहा, घर के अंदर बिल्कुल तरक्की नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, भूत भूत दिखते हैं, दरवाजे ठोकने की आवाज़ आती है, सांप सांप दिखाई देता है। दुनिया भर के इतने ज़्यादा मतलब आदमी के एक्सक्यूज़ रहते हैं अपने लिए, खुद के लिए, कि मुझको मेरे घर में, मेरे बनाए हुए घर में खुद सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए दुनिया में हर गृहस्थ एक बार जीवन में जरूर, एक बार, दो बार, तीन बार, कई लोग तो बार बार, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि सांस भी लेते हैं तो वास्तु शास्त्री से पूछ लेते हैं कि भाई बुधवार का समय है, दाएं नाक से लेनी है कि बाएं वाले से लेनी है। वो बता देता है भैया दाएं से कि बाएं से। तो कुछ लोगों का चेहरा ही ऐसा हो जाता है, उनकी नाक टेढ़ी हो जाती है। क्यों? बात बात में वास्तु का प्रयोग, बात बात में स्वर विज्ञान। तो जब भी कभी आप अपने घर में एक बार आपने वास्तु चेक कराया होगा और वास्तु शास्त्री ने कहा होगा कि S5 में अपने घर का दरवाज़ा रखिए, फिर वास्तु शास्त्री ने आपको बताया होगा कि आप अपनी बैठक में एक लाफिंग बुद्धा रखिए, फिर वास्तु शास्त्री ने कभी आपको हवाओं के सहारे से बजने वाले उस सिंगिंग बेल को अपने घरों में लगाने के लिए बोला होगा। कभी वास्तु शास्त्री ने आपसे ये भी कहा होगा कि घोड़े की नाल पहन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कभी वास्तु शास्त्री ने आपको अपने घर के अंदर कछुआ पालने की सलाह दी होगी, लेकिन ये भी बताया होगा कि 2 कछुए एक साथ मत पालिएगा, घर में एक ही कछुआ पाला जाता है। कभी कछुए वाली अंगूठी आपने पहनी होगी। दुनिया भर के इस तरीके के वास्तु के जब आपने अपने जीवन में प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद भी हंसी आती है ना, क्योंकि ये सबसे कुछ होता जाता नहीं है, लेकिन आप करते हैं, क्या समझे? तो ये सारे प्रयोग किए, लेकिन सर्वज्ञ परमेष्ठी श्रमण महावीर स्वामी कहते हैं कि यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, अगर आपने भगवान महावीर की देशना से एक वास्तु की अंगूठी अपने उठाई होती, एक वास्तु विज्ञान प्रभुवर भगवान महावीर का ऐसा है कि अपने घर की, अपने पूरी की पूरी जीवन की हर परेशानी मिटाने के लिए भगवान महावीर स्वामी बार बार इस बात को कहते हैं कि अपने घर के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की लेसा क्या वास्तु बदलिए। महाराज ये क्या है? लेस्या का वास्तु होता है बंधुओं, घर के अंदर आदमी की, प्रत्येक जीव की अपनी अपनी परिणतियां होती हैं। आचार्यों ने बहुत सरल शब्दों में लेस्या की परिभाषित करते हुए कहा, कसायानुरंजित योग प्रवर्तित लेस्या, कसाय से लिपि पुती, कसायानुरंजित, जैसे आप थोड़े बहुत केले को उठा करके और बेसन के घोल में पूरा का पूरा डुबा देते हैं, ठीक ऐसे ही कसायानुरंजित योग प्रवर्तित लेस्या। लेस्या क्या है? कसाय से लिपि पुती, मन की, वचन की, काया की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। अब वो लेस्या क्या करती है घर के अंदर? उसी लेस्या के माध्यम से घर के अंदर बुरी नजर लगती है बंधु। 6 प्रकार की लेस्या हैं, पीत, पद्म, शुक्ल, कृष्ण, नील और कापोत। ऐसी 6 लेस्या, 3 शुभ 3 अशुभ, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कसाय का सहारा लेकर के मन की, वचन की और काया की जो प्रवृत्तियां आप करते हैं, क्रोध का सहारा लेकर के, क्रोध कसाय का सहारा लेकर के जो आपने मन का दुष्परिणाम पैदा किया, तुमको देख लूंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं, करते हैं। मन का, क्रोध का कसाय का सहारा लेकर के आपने
वचन का परिणाम लेकर के किसी को बहुत बुरे बुरे शब्दों में संबोधित कर दिया, या फिर क्रोध का सहारा लेकर के मन, वचन और काया के माध्यम से आपने किसी को लगा दिया, और या फिर तीनों एक साथ कर लिया। तो क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मान के कारण और माया के कारण कितने भंग बनते हैं, कभी शांति से बैठ करके सोचना। लोभ कसाय अंतर में प्रवेश करी और अंतर में प्रविष्ट उस लोभ कसाय का सहारा लेकर के मन की प्रवृत्ति को कितना बिगाड़ा हमने। अरे ये तो बहुत पैसा वाला है, ये हमको 2-5-10 लाख देगा कि नहीं देगा। पहले मन की प्रवृत्ति बिगाड़ी, फिर वचन की प्रवृत्ति। लोभ कैसा बिगाड़ता है जानते हैं? कोई काम का नहीं है। अरे रे 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 भाई साहब, आइए बैठी 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 बैठी। क्यों? काय के लिए बैठाया? पैसे वाले आदमी है, नहीं बैठाएंगे तो फिर अरे आपके जैसा तो कहने क्या। इस लोभ कसाय के चक्कर में 80 साल का बुढ़ा 12 साल के बच्चे को बब्बा कहता है। अरे बब्बा तुम तो मान जाओ ना, बस ठीक है, ले जाओ, चाओ ले जाओ ले जाओ। अब लोभ कैसी नौटंकी कराती है आपके जीवन में, मन की, वचन की और काया की भी। लोभ की प्रवृत्ति के कारण घर के अंदर कितने सारे काम करने पड़ते हैं। कसायानुरंजित योग प्रवर्तिर लेश्या। अब उस लेश्या का परिणाम सुधारने की जरूरत है। आचार्यों ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध आता है तो एक पेड़ का उदाहरण आता है कि 6 युवक जो हैं एक साथ निकल रहे हैं और एक अच्छे समृद्ध पेड़ में बहुत सारे आम लगे हैं और 6 के 6 युवकों के मन के अंदर आम खाने की इच्छा होती है। लेकिन उसमें सबसे निकृष्ट प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति है वो जब आम खाता है तो सबसे पहले कुल्हाड़ी उठा करके आम का पेड़ तोड़ देता है। आम का पूरा पेड़ दर से काट करके पूरा का पूरा पेड़ गिर गया। अब जब पेड़ पूरा गिर गया, गिरने के बाद एक ही तो आदमी था। आम के पेड़ से चाहता तो चढ़ करके, चाहता तो थोड़ी प्रतीक्षा करके पके पके फल जो नीचे गिरे थे उनसे भी अपनी भूख मिटा सकता था। लेकिन जो कृष्णलेशा वाला जीव है वो पूरे के पूरे पेड़ को नीचे से पहले पूरा काट देगा। काटने के बाद जब पूरा पेड़ गिर गया, गिरने के बाद उस पेड़ से 4-6 फल उठाएगा, खाएगा और आगे चलता बनेगा। ये क्या हुआ बंधुओं? ये कृष्णलेशा। घर में लाफिंग बुद्धा रखिए या नहीं रखिए, लेकिन घर में विनम्र सागर महाराज की आवाज जरूर रखिएगा और बैठक में रखिएगा। उस वक्त रखिएगा जिस वक्त अनुपमा सीरियल आता है, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अनुपमा आपको कुछ उदाहरण देके नहीं जाएगी, लेकिन वाणी सदा कल्याणी, वो कुछ ना कुछ दे के जाएगी। अब पूरा का पूरा पेड़ उस व्यक्ति ने नीचे से काट दिया है। कृष्णलेशा वाला जीव है, अत्यधिक क्रोधी, अत्यधिक मानी, अत्यधिक लोभी, अत्यधिक मायावी, जिसकी कसाय की स्थितियां हैं। ऐसा व्यक्ति अपने मन, वचन और काया की परिणति का प्रयोग करके, काया से पूरी क्रोध की उत्कृष्टतम प्रवृत्ति का प्रदर्शन करके उसने पूरा पेड़ काट दिया। लोभ की उत्कृष्टतम प्रवृत्ति के कारण उसने पूरा पेड़ गिरा करके उसमें से 4-6 फल खाए और चलता बना। आपने कभी ऐसा किया है कि नहीं? बताओ। अच्छा, कभी आम का पेड़ काटा है? नहीं काटा होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है, ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि जब मैं कहता हूं तो फिर आप ऐसा सिर हिलाते हैं। हाँ महाराज, ऐसा हमने भी किया है। आम का पेड़ तो उदाहरण है, आम के पेड़ पे मत जाइएगा। आप ये देखिएगा कि कई बार आम क्या करता कि एक बार आपने तीव्र कसाय के कारण जो है पूरा का पूरा पेड़ काट दिया। अब पेड़ काट देने के कारण दोबारा ना आप उस पेड़ की छाया ले पाएंगे, ना दोबारा फल ले पाएंगे, और आप ही नहीं, दूसरा भी कोई ना उसकी छाया ले पाएगा ना फल ले पाएगा। वो पेड़ एक बार के भोजन करने के चक्कर में, पेट भरने के चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए चला गया। आचार्य परमेष्टि
आम के पेड़ का उदाहरण देकर के अपने संबोधन को कहते हैं, पूज्य गुरुवर कहते हैं कि कृष्ण लीला का सहारा लेने वाले जीव ने जैसे जड़ से पेड़ काट दिया, ठीक वैसे ही हमने अपने जीवन में कितनी बार सहयोग का पेड़ काटा है। किसी व्यक्ति से आपने किसी प्रकार का सहयोग लिया, भैया हमारे घर में शादी है और 2 लाख रुपए की जरूरत है। जब आप मांगने गए थे तब कितने दरिद्र, दीन और भिखारी होकर के मांगा था आपने। कैसा मांगा था? भाई साहब दे दो भाई साहब, नहीं तो हमारी बच्ची का शादी नहीं हो पाएगी, संबंध नहीं हो पाएगा, पूरी दुनिया में सिर्फ आपके ऊपर भरोसा है। अगर आज मैं आपके पास से खाली हाथ चला गया तो मैं यहाँ से जहर खा लूँगा, मर जाऊँगा। कैसी नौटंकी करी थी। इतनी दयालुता, दरिद्रता, दीनता के साथ आपने किसी से 2 लाख रुपए लिए। उसने आपके आंसू के ऊपर भरोसा करके, उसने आपकी बेटी को अपनी बेटी समझ करके, इस बात पर भरोसा करके, उसने आपकी विपन्न परिस्थिति का भरोसा करके आपको 2 लाख रुपए का सहयोग दिया। आपने सहयोग किया, उसने सहयोग लिया, लेकिन जिसने सहयोग लिया उस व्यक्ति ने 2 लाख रुपए लेकर के शादी कर दी। शादी करने के बाद कसम खा ली थी कि भैया 1.5 महीने के अंदर पैसा दे देंगे। जब तुमने सामने वाले व्यक्ति को भरोसा, तो उसने तुमको भरोसा दिया ना 2 लाख का, तुमने उसको जुबान का भरोसा दिया, भाई साहब 2 महीने के अंदर पूरा पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, अब उस पैसे को धीरे 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 करके आपने 2 महीने बाद क्या किया, भाई साहब व्यवस्था तो नहीं हो पाई, ये 12,000 रुपये रख लो। 12,000 दिए, फिर कभी 4,000 दिए, फिर 6,000 दिए, फिर 3 महीने भूल गए। फिर सामने वाले व्यक्ति को याद आया कि भैया उसको 2 लाख रुपए दिए थे और 2 लाख रुपए उसने अभी 26,000 रुपये कुल वापस किए। फिर एक दिन उस व्यक्ति ने 6 महीने बाद तगादा किया, भैया तुमने 2 लाख नहीं पहुंचाए। अरे भैया पैसे की व्यवस्था नहीं बन रही है, एक काम करते हैं ये पैसा थोड़ा सा और रख लो, तो 4,000 फिर दे दिए। फिर एक दिन नौटंकी बाजी करी तुमने, बोले हमारे पास पैसे नहीं है, हमने पत्नी का मंगलसूत्र बेच करके आपको 20,000 दिए। धीरे धीरे करके आपने 70, 80, 90,000 रुपये चुका दिए, लेकिन 1,10,000 रुपये 3 साल बाद भी बचा रहा। आपने क्या किया पता? आपने एक दयालु व्यक्ति के घर में लगा, मन में लगा हुआ सहयोग का पेड़ जड़ से काट दिया। क्या वो व्यक्ति दुनिया में कभी दूसरे की मदद करेगा? करेगा? कभी नहीं करेगा। आपने कभी सोचिएगा बंधुओं, दुनिया भर के तमाम माँ बहनें, तमाम बिजनेसमैन जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, वो सोचिएगा इस बात को कि आपने कभी किसी सहयोग के पेड़ को काटा है कि नहीं। आम का पेड़ तो उदाहरण मात्र है। आम के पेड़ का सहारा लेकर के आचार्य भगवंत कहते हैं, आपने सहयोग का पेड़ काटा कि नहीं काटा? जब किसी से आपने कमिटेड होकर के कहा था कि मैं ये काम टाइम ड्यूरेशन में इतने दिनों में पूरा कर दूंगा, और आपने जब वो काम अपनी टाइम ड्यूरेशन में पूरा नहीं किया, जब आपको लग रहा था ये टाइम ड्यूरेशन में पूरा नहीं हो पाएगा, 15 दिन पहले जाकर के बोलते भाई साहब 1 महीने की और छूट दे दो, गलती हो गई नहीं हो पाएगा, वो फिर भी मान जाता, उस पेड़ में फिर भी जान बची रहती। लेकिन आपने सहयोग का पूरा पेड़ काट दिया। अब दुनिया में एक ऐसा दयालु व्यक्ति जिसने सोचा था कि मेरे पास अपार संपत्ति है, इस अपार संपत्ति का प्रयोग मैं लोगों में दया भाव में, करुणा भाव में करूंगा, लेकिन एक बार आपने उसके साथ छल करके उसके अंतर्मन में जो सहयोग का पेड़ लगा था उसको एक बार क्या काटा, उसने इतना कठोर और निष्ठुर जीवन हो गया उस व्यक्ति का, उसने संकल्प कर लिया दुनिया में कभी किसी की पैसे की मदद नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना, आप भी करते होंगे। अब आप बताइए कि आपने कभी कोई आम का पेड़ काटा है? काटा है महाराज? बिल्कुल। हर एक व्यक्ति दोषी है इस तरीके से एक एक वृक्ष को उखाड़ने का। जितने लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया था, आपने एक सहयोग का, एक विश्वास का पेड़ कभी ना कभी किसी ना किसी का तो जरूर काटा होगा। मुख के ऊपर बहुत अच्छा कह रहे होगे, धीरे से फोन करके पुलिस वाले को फोन किया होगा, भैया वो जो व्यापारी है वो यहाँ पे घूम रहा है, आके ले जाओ। फिर बाहर आके हम उसको रोकते हैं, अच्छा बैठिए, चाय पिलाएं, ये करे वो करे। एकदम से पुलिस आई होगी और चला गया होगा। फिर जब वही अपराधी व्यक्ति
बाद में छूटने के बाद जब तुम्हारे माथे में बंदूक फंसाएगा, तब तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, तुमने भरोसे का पेड़ क्यों काटा? भरोसे का, विश्वास का पेड़ कभी ना कभी हर व्यक्ति के पास एक बार कोई ना कोई विश्वास का पेड़ लगा करके जरूर जाता है। और जब विश्वास का पेड़ आपके जीवन में कोई लगा करके जाता है, तो फिर आपकी जवाबदारी बनती है कि उसने हमारी भूमि पर विश्वास का पेड़ लगाया है, उस विश्वास के पेड़ को सिंचित करना, पोषित करना हमारा काम है। अगर इसके विश्वास का पेड़ हमसे टूट गया तो दुनिया में कभी ये किसी और के घर में जाकर के विश्वास का पेड़ नहीं लगाएगा। आपने सहयोग का पेड़ तोड़ा है। साधु साध्वी भगवंत भी, हम लोग जब विहार करते हैं तो हम लोग देखते हैं, एक अच्छे स्कूल पे गए, स्कूल वाले ने स्कूल देने से मना कर दिया। स्कूल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपके जैसे पहले भी कोई साधु आए थे, वे साधु हमारी पूरी स्कूल गंदी करके चले गए। हमारे स्कूल के बैकग्राउंड में उन साधुओं ने जंगल हुआए, शौच कर लिया, कहीं लघुशंका कर दी, कहीं पे खाना बनाया तो पूरा का पूरा मचा के चले गए, टॉयलेट चौक करके चले गए श्रावक। जब किसी व्यक्ति ने आपको, आपके साधु भगवंतों को, श्रावकों को रहने के लिए बियाबान जंगल में अपना होटल, अपना कमरा, अपनी धर्मशाला, अपना स्कूल दिया था, उसने सहयोग किया था ना। लेकिन इस बात की कितनी कमी है कि हम जब किसी का सहयोग ले तो लेते हैं, लेने के बाद हम ऐसा उस सहयोग के पेड़ को काट के फेंकते हैं कि सामने वाले का अंतर्मन इतना छलनी होता है, दोबारा कभी किसी बड़े बड़े साधु तक को वहाँ पर रुकने की जगह नहीं दी जाती। ये सहयोग का पेड़ कई बार श्रावक काटता है, कई बार साधु काटता है। मैं कितनी बार साधु भगवंतों को भी कहता हूँ कि जहाँ कहीं भी, जिस भी विद्यालय में रुको, किसी के घर में रुको, उसके आसपास के डाइस एरिया में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गंदगी न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साध्वी भगवंतों को भी इस बात को सीखना चाहिए कि वे दुनिया भर की जितनी भी साध्वी भगवंत हैं जो बिहार इत्यादि के समय पूरी की पूरी स्कूलों में आगे पीछे जाकर के जो खराब कर देते हैं, उसके माध्यम से पीछे आने वाले साधुओं के लिए रास्ते रुक जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सहयोग का पेड़ काटा है? काटा होगा। सहयोग का पेड़ कैसा काटा है लोगों ने कि वह दुनिया भर के लोगों को सौंदर्य, सुख और शांति प्रदान करने वाली वो माँ गंगा, एक बार उसका सहयोग ले लिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा ली गंगा नदी के तट पर, यमुना के तट पर। वो यमुना कोरोना के टाइम पे इतनी पवित्र और निश्चल और शांत हो गई थी कि आदमी यमुना के नीचे जाकर के अपना चेहरा देख सकता था। ऊपर से पत्थर नीचे दिखाई देते थे। कोरोना के 2 साल में यमुना में कोई भी प्रकार का बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं था, लेकिन इंसान ने माँ यमुना का, गंगा का, नर्मदा का, गोदा का, इनका उपयोग तो किया, माँ का सहयोग लिया, पूरे जल का सहयोग लिया, पूरी इंडस्ट्री लगाई, पैसा कमाया और पूरे के पूरे जितना भी इंडस्ट्री की गंदगी और केमिकल निकलता था, पेस्टिसाइड निकलता था, जंक निकलता था, पूरा का पूरा नदी में प्रवाहित कर दिया। आज दुनिया में गाना बन गया, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। क्या हमने गंगा का सहयोग का वृक्ष नहीं काटा? आज उस गंगा में पलने वाली मछली को जब आप खाते हैं, जब आप यमुना में पलने वाली किसी भी जीव जंतु को, सी फूड्स को अपने भोजन का विषय बनाते हैं, तो इंडस्ट्री से बह करके आए हुए छोटे छोटे कणों को मछलियों की आदत रहती है। मछलियों की आदत रहती है कि पानी में साफ करने की, गंदे में रहती हैं तो साफ कर देती हैं। जब कभी भी आप स्पा सेंटर में जाएंगे, कभी आपने स्पा में कभी भी फिश स्पा लिया होगा, जब आप अपने फुट की पैडिंग कराने के लिए और आपने बहुत बड़े जार पे पैर डालते हैं और छोटी छोटी हजारों मछलियां आपके पैरों में लग करके आपकी जितनी भी डेड स्किन्स और सेल्स हैं पूरी की पूरी खा करके बिल्कुल पैर को बिल्कुल चिकना कर देती हैं। मछली की आदत है पानी को बिल्कुल साफ रखती है। अब उसी साफ पानी में, माँ गंगा के पानी में, यमुना के पानी में, गोदा के पानी में, नर्मदा के पानी में, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के लोगों ने, इंडस्ट्रिस्ट ने अपना पूरा का पूरा दोहन करके निकलने वाले जितनी गंदगी है वो पानी में बहा दी और गंगा में मिला दी, सारी मछलियों ने खा ली। सारी मछलियों को आपने खा लिया। उसमें रहने वाले और भी जो सी के जो और भी अलग स्पीसीज रहते हैं उनको आपने खा लिया।
अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कारखाने में जो जहर निकला था मछली का माध्यम बना करके आपके शरीर के अंदर आ गया। अब महाराज से जाकर के बोलते हैं, अरे महाराज हमारे पेट में लीवर का कैंसर हो गया, आंतों में कैंसर हो गया, किडनी में कैंसर हो गया, रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है, आंख की ज्योति चली गई है, गठिया बाद हो गया है, जगह जगह डॉट्स बन गए हैं। इनके पीछे क्या है? वो जो सहयोग का पेड़ प्रकृति ने आपके लिए लगाया था, आपने अपनी कृष्ण लेस्या का प्रयोग करते हुए 4 फल खाने थे। अरे गिरे हुए फल को खा के काम चला सकते थे, तुमने पूरा का पूरा सहयोग का पेड़ ही गिरा दिया। जिस व्यक्ति से हमने सहयोग लिया, अंतिम अवस्था में कभी भी उसको सहयोग देने की हमने भावना नहीं भाई। ट्रेन में भी देखिएगा, मूंगफली के छिलके चाहें तो खिड़की से बाहर भी फेंक सकते हैं, लेकिन लोकल ट्रेनों में, जनरल डिब्बों में पन्नी में अगर मूंगफली रखी है तो उसी मूंगफली को खाली करके आप उसमें भी पन्नी के छिलके भर के एक साथ भी आप बाहर रख सकते थे, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं किया। दुनिया में जहां कहीं भी गंदगी दिखे, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर इस सहयोग का वृक्ष आपने सुरक्षित रखा होता तो दुनिया में एक भी जगह कहीं पर भी किसी प्रकार की गंदगी नहीं दिखती। विदेशों में जाकर के एक बिस्लरी की खाली बटल भी रोड पे फेंक के दिखाइएगा, तुरंत $50 का जुर्माना होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन इतने टाइट है कि सहयोग का वृक्ष खराब नहीं करना। मैं अपने शब्दों की सीमाओं को लांघ गया, आपका समय बहुत ज़्यादा हो गया बंधु, 9:50 हो गए हैं और पहले कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा बोलने की, लेकिन आजकल थोड़ा समय कम मिलता है। कल से प्रयास करूँगा थोड़ा और बोलने का। मेरी घड़ी पे अभी नज़र गई। मैं बस इस बात को कहना चाहता हूँ अंतिम शब्दों में कि समस्या का समाधान बहुत सुंदर तरीके से खोजिएगा अपने जीवन में, और देखिएगा कि कहीं कभी आपने अगर किसी के सहयोग का पेड़ काटा हो तो उस पेड़ को दोबारा जीवित करने का प्रयास करिए, जिंदा हो जाएगा। किसी का पैसा मार लिया हो, किसी की रकम मार ली हो, किसी बच्चे को परेशान किया हो, घर के अंदर बुरी नजर डाली हो, घर के अंदर का पैसा चुराया हो और अपने ही घर में घात लगाया हो, जाकर के सिर्फ कन्फेस करने की ज़रूरत है। आप अपने माता पिता से कह दीजिएगा, पैसा मैंने चुराया था, गलती हो गई, दोबारा नहीं करेंगे। ये विश्वास का पेड़ घर के अंदर लगाइए, और घर के अंदर जो आपने सहयोग का पेड़ काटने की कोशिश कर दी है कि पिताजी बैठे हैं तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जिस भी संस्था में, जिस भी संघ में, जिस भी समुदाय में, जिस भी कम्युनिटी में, किसी भी सोसाइटी में अगर सहयोग का पेड़ नहीं लगता है, वो सोसाइटी, वो कम्युनिटी, वो संस्था, वो संघ बहुत देर तक टिक नहीं पाता। विभाजन उसमें निश्चित होता है, निश्चित। किसी भी संघ का कोई सदस्य हो, साधु भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सहयोग का पेड़ नहीं लगाता है तो विभाजन संभव है, होगा ही होगा, क्योंकि आपने सहयोग का पेड़ काटा है। अपने अगर आपके जीवन में ऐसा लगता हो कि हमसे भी ये गलती हो गई है तो उद्बोधन के माध्यम से अपनी गलती सुधारने का प्रयास करिएगा। एक विश्वास का खूबसूरत पौधा लगाइए, सहयोग का एक पेड़ लगाइए, और जिसके ऊपर का हमने विश्वास तोड़ दिया है, लेकिन हमको याद है कि हमने उस दिन आपका विश्वास तोड़ दिया था, अपने प्राण छोड़ने से पहले उस विश्वास के पौधे को दोबारा एक बार प्राणदायनी शक्ति देने का प्रयास करिएगा। अपने अपराध सिर्फ गुरुओं के सामने कहने पर ही खत्म नहीं होते बंधुओं, कई बार अपने परिवार के लोगों के बीच पर कहने का भी हमारे जीवन में और सुंदरता आती है। अगर इस तरीके की बुरी नज़र आपने अपने जीवन में या अपनों के जीवन में लगाई हो तो बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, अहिंसा परमो धर्म की। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथों धो, माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।